हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल ज्योति दुबे जीएस क्लास में। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दे। आज हम पढ़ेंगे जिन ब्याजे का संपूर्ण रिवीजन, ठीक है, जो कि परीक्षा में इससे 1 या 2 प्रश्न हमेशा आते हैं और ये संपूर्ण रिवीजन है जिन ब्याजे का, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनका सिद्धांत क्या कहलाता है? सबसे पहले तो क्वेश्चन में आ जाता है संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ठीक है, और 4 ऑप्शन दे देता है जिन पियाजे, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग। तो ठीक है, तो आपको क्या लगाना है? जिन पियाजे। संज्ञानात्मक विकास किससे संबंधित है? जिन पियाजे से संबंधित है, ठीक। कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, आपको ये याद रखना है। फटाफट पढ़ेंगे क्योंकि रिवीजन है ना। और पियाजे का मानना है कि जैसे जैसे बच्चों में जैविक परिपक्वता आती है वैसे वैसे वह वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लेते हैं, ठीक है। जैसे जैविक परिपक्वता आती है बच्चों में, वो वस्तुओं को देखकर अपने दिमाग में एक इमेज या कॉन्सेप्ट बना लेते हैं, ठीक। इन्होंने ये कहा है। परिपक्वता क्या होती है? ठीक, पहले तो ये जान लेते हैं परिपक्वता क्या होती है। होती है आनुवांशिक रूप से होना ही परिपक्वता कहलाती है, ठीक है। बायोलॉजिकल चेंज, मतलब बायोलॉजिकल चेंज आपको पता होगा क्या कहलाता है, तो उसी को परिपक्वता कहते हैं। यह हेरिडेटी से रिलेटेड होता है, ठीक। बड़े होने पर परिपक्वता आती है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं वैसे वैसे उनमें चेंजेस आते हैं बायोलॉजिकल, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। पियाजे के अनुसार बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। पियाजे ने ये कहा कि बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता होते हैं, ठीक है। सक्रिय, इनमें भी सक्रिय है और क्या बोलते हैं, वाइगोत्स्की में भी सक्रिय है, निष्क्रिय का कोई जगह नहीं है। और नन्हे वैज्ञानिक, ठीक, नन्हे वैज्ञानिक मतलब अपने मन से जो मन वो करते रहते हैं। पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चों की थिंकिंग, चिंतन एडल्ट से प्रकार में अलग होती है, ना कि क्वांटिटी में। इनका कहना ये है कि जितना बच्चे सोचते हैं उतने ही बड़े सोचते हैं। उनमें वो डिफरेंस नहीं होता कि ये कम सोच रहे हैं ये ज़्यादा, नहीं, बराबर सोचते हैं, हाँ, लेकिन अलग होता है उनका सोचने का जो वो होता है। जैसे बच्चे सोचेंगे मेरे खिलौने के बारे में, अपने खिलौने, कापी किताब, पढ़ाई, और बड़े क्या सोचेंगे? जॉब वगैरह, है ना। तो जो चिंतन होता है वो अलग होता है, लेकिन सॉरी, मतलब क्वांटिटी में सेम रहता है, ठीक। बच्चे वातावरण में अंतःक्रिया करके प्रोग्रेस करते हैं। बच्चे जो है वातावरण में अंतःक्रिया करके अपना प्रोसेस जो है वो करते हैं। अब आते हैं हम कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट क्या है? पहले अनुकूलन। अनुकूलन मतलब वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना। वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। इसकी 2 प्रक्रिया होती है, आत्मसातकरण और समायोजन। इससे भी 1 या 2 क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक। अनुकूलन मतलब वातावरण के अनुसार अपने आप को, स्वयं को ढाल लेना, वो का ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला है आत्मसातकरण, मतलब पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना आत्मसातकरण कहलाता है। जैसे पुराना ज्ञान हमारे माइंड में कुछ भरा हुआ है ना, पूर्वजों का, जैसे कि वो अलग ज्ञान होता है और नए जनरेशन का ज्ञान अलग है, उसको एक साथ जोड़ना वो आत्मसातकरण कहलाता है। जबकि समायोजन वो है ज्ञान में परिवर्तन, मतलब मॉडिफाई करके वातावरण के साथ तालमेल बिठाना समायोजन कहलाता है, ठीक है। इसमें पूर्व ज्ञान और नए ज्ञान को एक साथ जोड़ना है और इसमें क्या करना है? मॉडिफाई, मतलब उसको चेंज करके, ठीक है, उस पर थोड़ा परिवर्तन करके तालमेल बिठाना, ठीक। आगे है साम्य धारण या संतुलन। इसके द्वारा बच्चा आत्मसातकरण और समायोजन की प्रक्रियाओं के बीच संतुलन और बैलेंस कायम रख करता है, ठीक। स्कीमा जैसे कि है सूचना को संगठित, ठीक, सूचना को संगठित और ऑर्गेनाइज और प्रतिपादित करता है, ठीक। स्कीमा मतलब हम लोग के दिमाग में स्कीमा भरा पड़ा होता है, उसी को हम क्या करते, ऑर्गेनाइज करते हैं, चेंज करते हैं, जो भी करना हो करते हैं। मानव शिशु में स्कीमा प्रवृत्ति और प्रतिक्रिया जन्मजात होती है, ठीक है। मतलब मानव के दिमाग में जो है वो स्कीमा प्रवृत्ति और प्रतिक्रिया जन्मजात होती है, मतलब ये जन्म से ही
हमारे दिमाग में भरा पड़ा है, बस उसी को क्या करना है, संगठन। पियाजे के सिद्धांत में संज्ञानात्मक प्रणाली के लिए स्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित करना, उन्हें स्कीमाओं से जोड़ने को संगठन कहा जाता है। ठीक, ये तो सिंपल है, ये महत्वपूर्ण है, ठीक, जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। कौन कौन सी? पहली है संवेदी पेशी अवस्था। पहला क्या है? संवेदी पेशी अवस्था। ये 0 से 2 वर्ष तक होता है। इस अवस्था में बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से सीखता है। ठीक, इसमें वस्तु स्थायित्व, ये क्वेश्चन में आता है, वस्तु स्थायित्व गुण बच्चों में कब आता है? तो संवेदी पेशी अवस्था में आता है, सेंसरी मोटर स्टेज में आता है। ठीक, गुण आ जाता है, यानी बच्चा अपने दिमाग में वस्तुओं की छाप बनाना शुरू कर देता है, जिससे वो छिपी हुई वस्तुओं को भी ढूंढ लेता है। ठीक है, वस्तु स्थायित्व का गुण अगर पूछेगा तो आपको क्या बताना है? संवेदी पेशी अवस्था बताना है। ठीक है, दूसरा है हमारा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मतलब प्री ऑपरेशनल स्टेज। यह 2 से 7 वर्ष होता है। यह क्रिया करने से पहले की अवस्था है। इसमें बच्चा सामने आने वाली चीज़ों को देख पाएगा, समझ पाएगा, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। ठीक, बच्चा जो है वो देखता है, समझता है सब कुछ, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाता। ठीक है, इस स्टेज में बच्चा प्रतीकों, सिंबल का यूज़ करने में निपुण हो जाता है। ठीक, सिंबल जो होता है यूज़ करने लगता है, जैसे साइकिल शब्द सुनकर अपने दिमाग में साइकिल की एक इमेज बन जाती है उसकी। ठीक, चलिए, हाँ, ये पूछा जाता है एग्जाम में। इस स्टेज में लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता आ जाती है। ठीक है, बच्चों में लक्ष्य निर्देशित व्यवहार की क्षमता आ जाती है। ये इंपॉर्टेंट भी है, आप देख सकते हैं, ये मेरे ही नोट्स हैं। ठीक, मुझे जहाँ जहाँ लगता था कि ये आ सकता है, मैं वहाँ टिक कर देती थी। अहम केंद्रित, ये आता है जब बच्चा यह सोचना शुरू कर देता है कि जो वह कर रहा है, सोच रहा है, वह सब ठीक है, मतलब अहम केंद्रित इसको बोलते हैं। ठीक, जीववाद, सजीव और निर्जीव में अंतर नहीं कर पाता, बच्चा अंतर नहीं कर पाता। और अपलटावी का गुण इसमें होता है कि इसमें बच्चा वस्तुओं, संख्याओं, समस्या आदि को उलटना पलटना नहीं सीखता। ठीक है, इसमें वो नहीं सीखता। चलिए, मुद्रा संप्रत्यय, भार, ऊंचाई, योजना आदि के कॉन्सेप्ट की कमी इस अवस्था में रहती है। मतलब 2 से 7 वर्ष के बच्चों को आप जान सकते हैं कि उसको भार क्या होता है, ऊंचाई, ये सब नहीं पता होता है। केंद्रीकरण, एक समय में किसी वस्तु की केवल एक विशेषता पर ध्यान दे पाने की प्रकृति को केंद्रीकरण कहते हैं। बच्चा क्या होता है ना, इसमें अगर 2-4 चीज़ें रख जाती हैं तो वो एक चीज़ पे ध्यान केंद्रित करता है। ठीक है, उसी को केंद्रीकरण कहते हैं। संरक्षण, मतलब अगर किसी वस्तु के साइज या शेप में चेंज कर दे तो उसकी क्वांटिटी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन बच्चा इसको समझ नहीं पाता। ऑब्वियस सी बात है, बच्चा कैसे समझ पाएगा? 2 से 7 वर्ष का है तो। क्रमबद्ध, इसमें बच्चा वस्तु तथ्यों को उनके आकार रखना नहीं सीख पाता। ठीक, चलिए, थर्ड है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक, ये 7 से 11 वर्ष होता है। इसमें बच्चा सब सीख जाता है। इस अवस्था में बच्चा सामने रखी हुई चीज़ों को देखकर ही कुछ कर सकता है या उन पर चिंतन करना शुरू कर देता है। ठीक है, चलिए, इस अवस्था में अपलटावी, जीववाद, मुद्रा, भार, संरक्षण, क्रमबद्धता की योग्यता आदि कॉन्सेप्ट का गुण आ जाता है। जो पिछले में नहीं था वो सब इसमें आ जाता है। ठीक है, आगमनात्मक तर्कड़ा, मतलब एग्जाम्पल टू रूल। इसमें बच्चा क्या करता है? पहले एग्जाम्पल, उसके बाद रूल की तरफ मतलब चला जाता है। ठीक है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था क्या होती है? 11 से 15 वर्ष तक होता है ये। ठीक है, क्या होता है? 11 से 15 वर्ष तक होता है। यह संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन करने लग जाता है, जिसे निगमनात्मक तर्कड़ा कहते हैं, जैसे रूल टू एग्जाम्पल। इसमें बच्चा क्या करता है? नियमों के ऊपर तर्क करने लग जाता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। उसमें क्या था, इसके पहले वाले में एग्जाम्पल टू रूल। ठीक है, आगमनात्मक में क्या होता है? एग्जाम्पल टू रूल। पहले बच्चों को एग्जाम्पल दिखाया जाता है, उसके बाद रूल बताया जाता है। लेकिन निगमनात्मक तर्कड़ा में क्या होता है? रूल टू एग्जाम्पल। पहले बच्चों को रूल बताया जाता है, फिर उसके बाद एग्जाम्पल। और ये अमूर्त चिंतन इसमें बच्चा करने लग जाता है लास्ट स्टेज में। ठीक है,
आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर ले और मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।